जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं बात करता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी यात्रा के बारे में, जो कि मैंने पहले भी इससे संबंधित जानकारी दी थी। लेकिन मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि पश्चिम दिशा की यात्रा के लिए आप कभी भी किसी विशेष कार्य को लेकर के चलते हैं, आप किसी बड़े कार्य की सोच करके चलते हैं। आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि मेरे को इस कार्य के लिए जाना है। आप उस दिशा के लिए बहुत बार विचार कर चुके हैं, तो आपको सोच विचार करके ही आगे कदम बढ़ाना है। यानी पश्चिम दिशा के लिए आप चलते हैं तो आपको कौन से दिन जाना है, कौन से दिन नहीं जाना है और कौन सी तिथि को नहीं जाना है, ये विशेष करके विचार कर लें। क्योंकि दिशा हमेशा ही जब दिशाशूल होता है तो वह विपरीत हो जाती है। इसी प्रकार से आज की ताज़ा मुलाकात में हम आपको बताते हैं कि आपको पश्चिम दिशा की तरफ किसी विशेष कार्य को लेकर के यात्रा कब नहीं करनी है। किसी बड़े कार्य के लिए जाने के लिए आपको कुछ बातों का अवश्य ही विचार कर लेना है। निश्चित रूप से आपको विचार कर लेना है कि मेरे को कब जाना चाहिए। आप किसी पंडित जी से पूछ सकते हैं, या आपके पास घर में कैलेंडर है तो कैलेंडर से भी आप इस जानकारी को रख सकते हैं, या आप मोबाइल में भी देख सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप नक्षत्र वगैरह की जानकारी नहीं होती है, लेकिन हमेशा आपको ये तो पता है कि आज बार कौन सा है, आज तिथि कौन सी है, कैलेंडर से भी पता चल जाता है। तो आपको किसी विशेष कार्य के लिए जाना है, बहुत दिनों से आप विचार कर रहे हैं, या बड़े कार्य के लिए जा रहे हैं, या नौकरी के लिए जा रहे हैं, या कहीं आप किसी लड़की के लिए लड़का देखने के लिए जा रहे हैं। इस प्रकार से कई प्रकार के बड़े कार्य होते हैं जो आप सबको पता है। तो आपको ऐसे कार्य के लिए अगर पश्चिम दिशा के लिए जाना है तो आपको कौन से बार में नहीं जाना है। आप किसी नए काम करने के लिए जाते हैं तो पश्चिम दिशा की तरफ आपको अवश्य ही ये विचार करना है कि कौन कौन सी तिथियों में नहीं जाना चाहिए, कौन कौन से बारों में नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं यही बताने के लिए जा रहा हूँ, जिसे आप अच्छी तरह से स्वयं समझ सकेंगे और अपनी यात्रा को सफल बनाएंगे। क्योंकि आप शुभ बार में यात्रा कर रहे हैं तो आपकी यात्रा अवश्य ही सफल होगी। और यदि आप दिशाशूल में जाते हैं, आप राहु काल में जाते हैं, अशुभ योगिनी में जाते हैं, तो निश्चित रूप से कोई न कोई बाधा आ जाती है, आपका कार्य सफल नहीं हो पाता है। इस वजह से आपको समझदारी से काम लेना है। अगर आप पश्चिम दिशा के लिए जा रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए, आपको रविवार को, शुक्रवार को पश्चिम दिशा के लिए बिल्कुल नहीं जाना है। आप विशेष कार्य से जा रहे हैं, बहुत बड़ा कार्य करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको रविवार को, शुक्रवार को पश्चिम दिशा के लिए बिल्कुल नहीं जाना है। क्योंकि दिशा शूल होता है। शूल का मतलब कांटा होता है, शूल का मतलब त्रिशूल होता है, शूल का मतलब भाला होता है। इस तरह से कहीं न कहीं अहित होना निश्चित होता है। आप बड़े कार्य के लिए जा रहे हैं तो आपको रविवार को, शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल होता है, दिशा शूल में आपको बिल्कुल नहीं जाना है। अब मैं बात करता हूं राहु काल की। राहु काल पश्चिम दिशा में मंगलवार को माना जाता है। यानी कि साथ में सुनते चलें, आपको रविवार को, शुक्रवार को एवं मंगलवार को भी पश्चिम दिशा के लिए यात्रा भूल करके भी नहीं करनी है। अगर आप अशुभ योगिनी में जाते हैं तो छठ तिथि को, यानी षष्ठी पंचमी के बाद जो षष्ठी होती है और चतुर्दशी होती है, तो षष्ठी तिथि को, चतुर्दशी तिथि को आपको पश्चिम दिशा को यात्रा नहीं करनी है। आप इस वीडियो को सुन करके, विचार करके अपनी यात्रा को सफल बना सकते हैं। यानी आप पश्चिम दिशा के लिए विशेष कार्य से जा रहे हैं तो आपको रविवार को, शुक्रवार को, मंगलवार को और षष्ठी तिथि को, चतुर्दशी तिथि को एवं पुष्य और रोहिणी नक्षत्र में अशुभ यात्रा मानी जाती है। आपको पश्चिम दिशा के लिए भूल करके भी यात्रा नहीं करनी है, तभी आपकी यात्रा सफल होगी। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज्योतिष प्रकांड विद्वानों ने लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, ऋषि मुनियों ने लिखा है, ज्योतिषाचार्यों ने लिखा है
कि छठ 14 पुख रोहिणी रवि कुज और भृगुवार पश्चिम दिश के चलन को जन्म मत करो विचार। यानी छठ तिथि 14 तिथि पुष्य नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र और रविवार रवि कुज और भृगुवार रविवार और शुक्रवार और मंगलवार इसमें आपको पश्चिम दिशा के लिए यात्रा नहीं करनी है। पश्चिम दिशा के चलन को जन्म मत करो विचार। जन्म में कभी भी ऐसा विचार मत करो कि उस दिशा के लिए यात्रा करें। यदि जाते हैं तो नुकसान की पूरी संभावना बनी रहती है। आपका कार्य नहीं बनता है, आपका कार्य सफल नहीं हो पाता है। जब कार्य सफल नहीं होता है तो आपको परेशानी होने लगती है। कहीं पता चलता है आपकी गाड़ी खराब हो गई, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। कहीं बीच में आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गई, कहीं पता चला आपकी तबीयत खराब हो गई, कहीं पता चला आपका बीपी बढ़ गया, कहीं आपको डायबिटीज से परेशानी होने लगी। ये भी रास्ते में दिक्कत हो सकती है। रास्ते में किसी प्रकार से विवाद हो सकता है किसी से। आपका किसी न किसी बात को लेकर के, छोटी सी बात को लेकर के बहुत बड़ा विवाद हो सकता है। किसी से लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, आपकी कहीं दुर्घटना भी हो सकती है, आपको दुर्घटना में चोट लग सकती है, आपके फिजूल में पैसे भी खर्च हो सकते हैं। नाना प्रकार की बाधाएं आती हैं। कहीं पता चला आपका पर्स गिर गया, कहीं पता चला आपका मोबाइल गिर गया। इस प्रकार से आपने यात्रा की कि यात्रा करने के बाद में आपको वहां से वापस भी आना पड़ा, आपका कार्य नहीं बनता है। ऐसे में आपको क्या करना है? भगवान गजानन का ध्यान करते हुए निश्चित रूप से मैं आपको बताता हूं कि आपकी यात्रा 100% बिल्कुल सफल होगी। विशेष करके आपको पश्चिम दिशा के लिए जब यात्रा करनी है तो रविवार को, मंगलवार को, शुक्रवार को नहीं करनी है, छठ तिथि को नहीं करनी है, चतुर्दशी तिथि को नहीं करनी है। और इसी के साथ में आपको ये यात्रा पुष्य नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में नहीं करनी है। यात्रा आपको कब करनी है? जो आप अपने कार्य को सफल बना करके आएंगे। आप 10 बार जाएं उसमें कोई फायदा नहीं है। एक बार में जाकर के भी आपका कार्य सफल हो जाएगा, भले ही उसमें कितने भी विघ्न क्यों नहीं हो, लेकिन गजानन भगवान गणेश जी आपके सभी विघ्नों को दूर करेंगे। आपको पश्चिम दिशा के लिए यात्रा सोमवार को करनी है, आपको शनिवार को करनी है, सबसे बड़ा शुभ माना जाता है। आपको सोमवार के दिन, शनिवार के दिन पश्चिम दिशा के लिए यात्रा करनी है। आप अपनी यात्रा को सफल करके निश्चित रूप से जो है आएंगे। और इसके साथ ही अगर आपको मंगलवार को या रविवार को, शुक्रवार को किसी अशुभ वार में आवश्यकता भी पड़ती है कि जाना ही है, तो इसमें आप ये देख लें, अगर मिथुन राशि में चंद्रमा है, तुला राशि में चंद्रमा है या कुंभ राशि में चंद्रमा है, तो यात्रा आपकी ये दोष नष्ट होकर के सफल होती है। अगर चंद्रमा कर्क राशि में है, अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, अगर चंद्रमा मीन राशि में है, ये ज्योतिष का कथन है, मैं घर बैठे आपको जानकारी दे रहा हूं, तो निश्चित रूप से आपकी यात्रा सफल होती है। क्योंकि विद्वज्जन ने कहा है, सन्मुखे अर्थ लावा है, दक्षिणे सुख संपदा। यानी चंद्रमा अगर सन्मुख होता है तो अर्थ लाभ की प्राप्ति होती है, और सीधे हाथ की तरफ जब चंद्रमा होता है दक्षिणे सुख संपदा, सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है, कार्य सफल होता है। तो इस वजह से आपको पश्चिम दिशा के लिए जो यात्रा करनी है, कोशिश करके वह सोमवार को करनी है, शनिवार को करनी है। आप अवश्य अपने कार्य को सफल बना करके, कुशलता पूर्वक, प्रफुल्लित होकर के अवश्य ही अपने घर के लिए कार्य सफल करके आएंगे। तो ज्योतिष की घर बैठे हमेशा नई जानकारी हम आपको देते रहते हैं। नई जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।